ऐसे टीचर की हमारे भारत में कोई जरूरत नहीं है जिनकी मानसिकता ऐसी हो, जो जाति भेद करते हो, जो धर्म भेद करते हो। ऐसे टीचर हमारे को भारत में नहीं चाहिए। आधी चड्डी पहन के लोग घूमते हैं ना, वो रोडों पे उतर जाते, पूरा दिल्ली जाम कर देते, पूरा भारत जाम कर देते। इस टाइम पूरा का पूरा भारत बंद करने का काम कर देते और कह देते कि ये तो मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए लगे हुए, लोगों पे दबा रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। मुसलमान अगर होना गुनाह है तो क्या पूरे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाए? आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान होना गुनाह है? 2014 से ये जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने सिर्फ एक ही काम करा है, लोगों में नफरत घोलने का काम। हमारा जो संविधान है दिन पे दिन उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। कमज़ोर कौन सी सरकारें कर रही हैं आप लोगों को पता ही है। पहले तो इसमें क्या हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं था, जैसे ही बीजेपी सरकार आई हिंदू मुस्लिम कैसे पैदा हो गया? अपने वोट के खातिर आपस में लड़ाया जा रहा है। अपना सत्ता कायम करने के लिए वो किसी भी हद पे गिर सकती हैं और वो काम कर रही है। आज पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम है और पूरे भारत में दंगे कराने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे देखने के बाद मानवता शर्मसार हो जाएगी। एक स्कूल का बच्चा है, मुस्लिम लड़का है, उसको टीचर इस तरह से बच्चों से पिटवा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नफ़रत के जितने भी गुण हैं उस अध्यापिका में भरे हुए हैं। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए त्रिलोक जाटव जी है भीम आर्मी से। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आखिर नफ़रत कहाँ तक? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये घटना बिल्कुल ही शर्मसार है। एक अध्यापक का काम होता है कि बच्चे का भविष्य बनाना, मगर वो ऐसी मानसिकता पैदा कर रही हैं बच्चों के अंदर, जो छोटे से बच्चे जिनको पता भी नहीं है कि जाति और धर्म क्या होता है। आज एक छोटे से बच्चों से और एक छोटे से बच्चों से पिटवाया जा रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं कि उन बच्चों के दिमाग में कौन सी मानसिकता बैठेगी। और ये एक असंवैधानिक है। जहाँ तक अगर टीचर जी का है, टीचर जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। अगर वो ऐसी मानसिकता लेके अगर बच्चों को पढ़ाती हैं तो मेरे को लगता है ऐसे तो टीचरों को सबसे पहले तो स्कूल से निकाल देना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने सिर्फ एक ही काम करा है, लोगों में नफरत घोलने का काम। अब तमाम जितने भी मामले होते हैं उसके अंदर अधिकतर जो मामले होते हैं वो हिंदू मुस्लिम के होते हैं। आप देख ही सकते हैं, अगर ये ऐसा ही मामला चलता रहेगा हिंदू मुस्लिम का, ऐसे ही हमारे मनों में एक खटास बैठ जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। आने वाले भविष्य हमारा अंधकार में जाएगा। आपको लगता है कि ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा? ऐसे हमारा देश बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। एक बच्चे को पूरे क्लास के आगे तमाम बच्चों से थप्पड़ मारने का काम करा, और वो भी किस लिए? सिर्फ एक धर्म के, कि वो बच्चा एक मोमडन था। क्या मोमडन होना गुनाह है? आप भी बताइए। अब मैं पूरे भारतवर्ष से बोलना चाहता हूं कि मुसलमान अगर होना गुनाह है तो क्या पूरे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाए? आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान होना गुनाह है? तो आप सोच सकते हैं कैसी मानसिकता है, एक टीचर के अंदर ऐसी मानसिकता फैल रही है। आखिर ऐसी नफरत कहाँ से आ रही है? जब से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई टीचर का दायित्व तो होता है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जात का हो, उसे निष्पक्ष होकर पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही दूसरा है। देखिए, मानसिकता पहले नहीं थी हमारे भारत में। जब से बीजेपी की सरकार आई है, मानसिकता धीरे धीरे चरम पर है। क्योंकि आज सिर्फ लोगों के जवान पे सिर्फ एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। पहले हिंदू ईद भी मनाया करता था और मुस्लिम दिवाली भी मनाया करता था, मगर आज एक दूसरे के दिलों में इतनी नफरत घोल दी गई है ये बीजेपी सरकार ने कि आज एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा ही भविष्य में चलता रहा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में विनाश के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। संविधान क्या कहता है इस पूरे मामले में? संविधान, क्योंकि आप LLB के छात्र हैं, खुद जानते हैं किस तरह से तरीके से संविधान राइट देता है शिक्षा के अधिकार में। देखिए, संविधान जो हमारे को क्राइटेरिया देता है, हमारे को शिक्षा का अधिकार देता है, हमारे को क्या नाम है, हर जाति धर्म को अपने अपने अधिकार देता है। चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्या नाम है मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सबको अपने अपने अधिकार देता है। मगर हमारा जो संविधान है दिन पे दिन उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। कमज़ोर कौन सी सरकारें कर रही हैं आप लोगों को पता ही है, क्योंकि चाहती नहीं है ये सरकारें। क्योंकि संविधान जब तक ले रहेगा तब तक ले सभी लोगों को अपना अपना अधिकार मिलेगा, मगर जहाँ संविधान खत्म होएगा तो वहाँ पे सबसे पहले किनको भगाया जाएगा?
मुसलमानों को। आपको क्या लगता है मुसलमान हमारे देश के लिए खतरा है? मुसलमान हमारे लिए देश के लिए खतरा नहीं है। देश के लिए हमारे जो खतरा है वो ये मोदी सरकार है। आपको उसको भगाना होगा। अगर ये सरकार ऐसे ही रही तो आने वाले मामला बच्चों का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और बात कर रहे हैं आप मोदी सरकार की, तो कहीं राजनीति वाला मामला तो नहीं कर रही है भीम आर्मी इसमें? देखिए, राजनीति की मैं कोई बात नहीं करूंगा इसके अंदर। आप ही देखिए ना, पहले तो इसमें क्या हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं था? जैसे ही बीजेपी सरकार आई हिंदू मुस्लिम कैसे पैदा हो गया है? आज एक जो छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है उसके भी क्यों पता होता है कि ये मोमडन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आज जो तमाम जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो हिंदू मुस्लिम की क्यों हो रही है? फिर इस तरह की मानसिकता आई क्यों? क्योंकि बचपन में हम लोगों ने भी स्कूल गए और वहाँ पर मैं देखता था कि टीचर जो रहती थी वो हिंदू रहती थी, और कई मुस्लिम लड़के हैं जो हिंदू टीचर होती थी बड़ा प्यार करती थी और ख़ासकर उनको मान सम्मान दिया करती थी। लेकिन आज का समय बदलता क्यों जा रहा है? देखिए, आज का समय यूँ बदल रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो अभी सरकार है वो सरकार को सिर्फ अपने वोट से मतलब है। आपको अपने वोट के खातिर आपस में लड़ाया जा रहा है। अपना सत्ता कायम करने के लिए वो किसी भी हद पे गिर सकती हैं और वो काम कर रही है। आज पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम है और पूरे भारत में दंगे कराने का काम कर रही है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी होगी कि हमें अपने भारत देश में प्रेम भाव से रहना है या हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे का कत्ल करना है या खून बहाना है, ये हमें सोचना है। लेकिन अगर मान लीजिए मामला उल्टा होता, अगर कोई मुस्लिम टीचर होता और हिंदू बच्चे होते, तो इस समय क्या माहौल या फिर क्या परसेप्शन बनाया जाता? अगर ऐसा कुछ मामला होता, जो आधी चड्डी पहन के लोग घूमते हैं ना, वो रोडों पे उतर जाते, पूरा दिल्ली जाम कर देते, पूरा भारत जाम कर देते। इस टाइम पूरा का पूरा भारत बंद करने का काम कर देते और कह देते कि ये तो मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए लगे हुए लोगों पे दबा रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। मगर आप सोच ही सकते हैं, जब यही काम, मैं देखो किसी एक जाति धर्म को नहीं मानता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षकों की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। उनको तुरंत के तुरंत उनकी नौकरी से निकाला जाए। इस तरह की घटना तमाम सोशल मीडिया पर आ रही है और बताया जा रहा है कि टीचर को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो वो बता रही है कि मैं विकलांग हूँ और मैं चल नहीं सकती, इसलिए बच्चों से पिटवा रही हूँ। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।